शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर ज़मान अब्दुल्ला अंजरा। नाज़रीन, इस वक्त मैं ज़िला हफ्साबाद में मौजूद हूं और यहाँ पर एक ज़िला हफ्साबाद की तहसील में एक सागर खरला गांव है और ये तकरीबन ज़िला हफ्साबाद के बिल्कुल करीब वाक़या होता है और हम आज यहाँ पर मौजूद हैं और मौजूद आने की हमारी कवरेज की और ये जो लोग आप देख रहे हैं ये सारे मौजूद हैं, ये सारे गांव के लोग हैं। मेरा कैमरामैन आपको मुकम्मल व्यू इसकी दिखाएगा। असल में इनके साथ जो जुल्म हुआ है वो तारीख में कम अज़ कम जो मेरी समझ लें कि तकरीबन एज में ये तारीख हमने कभी नहीं सुनी कि जिस तरह इस इन गांव में हुआ है इसके साथ। और असल ये लोग जो जिनके साथ ये पुलिस ने महकमा पुलिस ने ये तशद्दुद किया है और ये जो ज़िला हफ्साबाद में CIA और सदर की पुलिस है, इन्होंने मिलकर यहाँ पर इस गांव के साथ जो जुल्म किया है और उसकी वजह ना जो है वो मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर जिस मकसद के लिए उन्होंने रेड किया है, ना तो वो लोग जिन पर एक आदमी था उसका नाम अली है और उसका मकसद ना तो वो कोई कातल है, ना कोई वो गुंडा है, ना वो मंशियात फरोश है और ना ही उसके कोई ऐसा मुकदमा दर्ज है। उसकी वजह नाज बताया जाता है। हमने जहाँ तक इन लोगों के अलावा जो हमने तहकीक किया है तो पता चला है कि कोई एक कॉलेजेस में जैसे ग्रुप होते हैं उस ग्रुप का नुमाइंदा भी नहीं है, लेकिन उस रीज़न की वजह से इस पूरे गांव को जलालत का और इनकी जो ये समझे कि इनकी इज्जत नफ्स मजरूह हुई है और इनके साथ ऐसा सलूक हुआ है कि आप लोग इनकी ज़बानी सुनेंगे और आप सोच भी नहीं सकते कि इस तरह और इस आज के जो ताज़ा तरीन और तेज़ तरीन दौर है उसमें भी ऐसा हो सकता है। तो मेरे साथ मौजूद हैं, मैं इनसे बात करता हूं और आपको बताता हूं और मैं उस घर में मौजूद हूं जहां पर मेरा कैमरामैन फोकस आ रहा आपको दिखाएगा कि कैसे उन्होंने आके जुल्म किया। और यहां तक मैं आपको बताता चलूं कि वो जो सेफ अलमारियां थी वो आप लोग लाइव स्क्रीन पे भी देखेंगे कि कुरान पाक की भी उन लोगों ने बरहमती की, यानी उनको नीचे गिराया और उसके अलावा इनके घरों में जाके इनकी औरतों के साथ जुल्म किया, इन्हें गाली निकाली इनके और इनके दरवाजे तोड़े गए और आपको बेशुमार जो मोटरसाइकिल इनके यहाँ जो मेहमान आया हुआ था और उसको भी इन लोगों ने नहीं बख्शा। इसकी वजह ना तो वो खुद बता सकते हैं कि उन्हें क्या मसला है जिसकी वजह से उन्होंने ये सारा अमल किया है। तो हम बज़रिया मीडिया गवर्नमेंट से जो हमारी गवर्नमेंट है उनसे अपील करते हैं कि खुदारा इसका फौरी तौर पर जो चीफ ऑफ जस्टिस है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इसका नोटिस ले और इन लोगों के साथ जो जुल्म हुआ है उसका जो भी बेहतर हाल हो, इनके साथ जो सलूक हुआ है, जो इनके साथ जुल्म हुआ है उनका हल निकालें और ये देखें कि ये कितने सदियों और एक खानदान चला आ रहा है। ठीक है, ये आपकी हिस्ट्री में पाकिस्तान में किसी लुकी छुपी नहीं है। आइए मैं बात करता हूँ, हमारे साथ भाई मौजूद हैं। तो भाई मेरे नाज़रीन को ये बताएं कि जो ये वाक़या पेश हुआ है उसके बाद थोड़ा सा ये तफसील बताएं कैसे ये आपके साथ पेश हुआ और किस दिन का ये वाक़या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये परसों का वाक़या जी। अली नामी लड़का हमारा जो है ये हमारे गांव से ही इसका तल्लुक़ है। दो लड़के दो सिविल कपड़ों में वो आए हैं। अब उस बेचारे को ये क्या पता है कि ये कौन लड़के हैं, इनका क्या मामला है। उसने उनसे छुड़वाया और भाग गया वहाँ से। इस पुलिस को मतलब वो जब उन्होंने वर्दी नहीं पहनी, कुछ पता नहीं उसे, जब वो भाग के गाँव आया उसके बाद इन्होंने वहाँ पे इस बात का इतना गुस्सा किया कि वो भाग के गाँव क्यों आया, हमारे पास वो पकड़ा क्यों नहीं गया। एलीट फोर्स थी, साथ इन्होंने पुलिस की, थाने सदर की, इन्होंने यहाँ पे गाड़ियाँ बुलाई हैं, बड़ी ज़्यादा कुछ 100, 125, 150 नफरी बुलाई है। यहाँ पे बुला के दावा बोल दिया है सागर के ऊपर। यहाँ पे दावा बोल के इन्होंने कोई चीज़ नहीं देखी, कोई हमारी चार दीवारी का तकत, कोई एक भी इज्जत, कोई चीज़ इन्होंने दीवारें फैलांगी हैं। आगे देखिए औरतें हैं, औरतों के कपड़े फाड़े हैं, सामने शीशा है, दीवार, अलमारियाँ, हमारी हर चीज़ इन्होंने तोड़ दिया है। जो लड़का हमारे वो लड़के जिनका कोई किसी किस्म का, बल्कि शायद उन्हें पहली दफ़ा उन्होंने पता चला हो कि ये कौन है और ये हमारे घर। अब कोई भी घर है तो वो कोई बंदा एंटर होगा तो उनसे पूछेंगे सही कि आप कौन है, बल्कि पूछने की बजाय उन्होंने मारना शुरू कर दिया और इंतहाई शदीद तशद्दुद किया है। हम लोग वहाँ पे रुकने वाले थे, लेकिन
انہوں نے کسی قسم کا گنڈا انتہائی، وہ پولیس لگ ہی نہیں رہی تھی، وہ تو گنڈے لگ رہے تھے، اور خاص طور پہ انچارج سی آئی ہے، اس سے تو کوئی، اس کو تو کسی قسم کا نہ اس نے کوئی بات سنی ہے، نہ اس نے کوئی یہ بات کیا ہے کہ چلیں ایک بندہ ملزم ہو گیا، نہ وہ قاتل تھا، نہ وہ اس طرح کا اس کے اوپر کوئی ایلیگیشن تھا کہ بندہ کہے کہ لے جی اس نے آج پکڑنا ہے، اور پکڑ کے پتہ نہیں ان کو کیا غصہ تھا، انہوں نے اپنی چیزیں، اپنے اندر کی چیزیں پتہ نہیں اس کو سیٹسفائی کرنے کے لیے یا کیا کرنے کے لیے انہوں نے پورے ساگر کی عزت جو ہے وہ ایک پامال کر دی، اور ساگر کی عزت بلکہ ہم لوگ پرسوں سے یقین کریں سو نہیں سکے، اسی وجہ سے سو نہیں سکے کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے، ہمارے گھر والوں کے ساتھ کیا ہوا ہے، ہماری عورتوں کے ساتھ کیا ہوا ہے، ان لوگوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے۔ میری ڈی پی او صاحب سے، میری وزیر اعلیٰ پنجاب سے، ڈی آئی جی صاحب سے، آئی جی صاحب سے، چیف جسٹس صاحب سے، وزیر اعظم پاکستان سے میری ریکویسٹ ہے کہ ہمارے اس ساری جو انہوں نے حرکت کی ہے، ہمارے ان کا ازالہ کیا جائے، پتہ چلے ان کو کٹہرے میں کھڑا کیا جائے، ان کے ساتھ ہمیں بھی کھڑا کریں، جو قصوروار ہے اسے سزا دی جائے۔ تو جی ناظرین، آپ نے سنا کہ یہ بھائی آپ کو بتا رہے تھے کہ کس طرح یہ واقعہ ہوا ہے، تو میرے بھائی یہ بتائیں میرے ناظرین کو کہ جس لڑکے کی وجہ سے یہاں پر ریڈ ہوا ہے، کیا وہ یہ کرپٹ تھا، کیا وہ قاتل تھا، کیا وہ کوئی دہشت گرد تھا، کیا اس کے حوالے سے اس کی ایج کیا تھی، اس کی عمر کیا تھی، یہ ناظرین کو تھوڑا سا بتائیں۔ میں بس یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ جس لڑکے کی وجہ سے انہوں نے ساگر پہ حملہ کیا ہے پولیس نے، اس کو میں نے اکثر دیکھا ہے محفلوں کے اندر جو ہے وہ کرتا ہے شرکت، جو بھی محفل ہوتی ہے، اور وہ کریکٹر وائز بڑا اچھا ہے۔ لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ بات سوچنے کی ضرورت ہے کہ پولیس کا کام کیا ہوتا ہے۔ پولیس کا کام یہ ہوتا ہے کہ عوام کی جان و مال کا تحفظ کرنا، لیکن پولیس نے جس طرح، اب میں اس پورے واقعے کا عینی شاہد ہوں، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، پولیس نے جس بربریت کا، جس غنڈہ گردی کا جو کی ہے انہوں نے اس پورے گاؤں کے اندر، مطلب یہ ایک ایسی پولیس ہے کہ جس نے یہ نہیں دیکھا کہ چلیں ٹھیک ہے وہ لڑکے کا معاملہ ہے، اس نے پورے گاؤں کو جو ہے نا گاؤں کی اس کو کیا بالا کی ہے، ایک طرح کا انہوں نے حملہ کیا ہے پولیس نے۔ جس گلی میں گئے وہاں کوئی لڑکا دیکھا ہے، کوئی بچی دیکھی ہے، کوئی عورت دیکھی ہے، کوئی ماں دیکھی ہے، انہوں نے اس کی چادر کھینچی ہے، اس کو تھپڑ مارے ہیں۔ اب گھروں میں گھس کر جو انہوں نے چیزیں کچھ توڑ پھوڑ کی ہے، فرنیچر توڑ دیا ہے، پنکھے توڑ دیے ہیں، موٹر سائیکل کا کیا قصور ہے، موٹر سائیکل کی ٹینکیں توڑ دی ہیں، موٹر سائیکل کا نقصان کیا ہے۔ اور لیکن سب سے جو مجھے لگتا ہے کہ اب چونکہ میں اس چیز کو میں نے دیکھا ہے اپنی نظروں سے، اب ہمارے یہ ساگر ایک ایسا گاؤں ہے جہاں پہ بیشتر ایسے لوگ ہیں جو سرکاری ملازمین ہیں، جنہوں نے کسی کا بھی بھرم نہیں رکھا۔ اب ایسے تو نہیں ہوتا نا کہ اب اگر میں کسی ادارے میں کام کرتا ہوں، ٹھیک ہے، تو کہیں پہ کوئی زیادتی ہو رہی تو میرا تو یہ اخلاقی فرض بنتا ہے نا کہ میں ٹھیک ہے معاملے کو سمجھوں اور اس کے برابر اس کو دیکھ کے تو فیصلہ کروں۔ تو انہوں نے پولیس نے ایک ایسا کام کیا ہے کہ اس کی کوئی تاریخ میں مثال نہیں ملتی، اور اس کے ازالے کا جو واحد حل ہے وہ چیف جسٹس سے ہماری گزارش ہے کہ وہ اس کا سو موٹو ایکشن لیں، جس طرح وہ دیگر اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں باقی صوبوں میں، باقی علاقوں میں۔ اور چونکہ یہ بہت بڑا واقعہ ہے، پورے گاؤں کی جو عزت ہے اس کو روندا گیا ہے، اس کو پامال کیا گیا ہے، گھروں کی چار دیواری کا احترام نہیں کیا گیا، عورتوں کی عزت کا خیال نہیں کیا گیا۔ تو اس طرح کے ماضی میں بھی واقعات ہوتے رہے، لیکن گورنمنٹ نے بہت سخت ایکشن لیے ہیں۔ ہمارا چیف جسٹس سے یہ مطالبہ ہے کہ اس پہ سو موٹو ایکشن لیں۔ حمزہ شہباز شریف سے ہمارا مطالبہ ہے کہ وہ اس کو ٹیک اپ کریں ایز سون ایز پاسبل۔ ہمارا شہباز شریف صاحب سے مطالبہ ہے، چونکہ شہباز شریف صاحب یہ خود کہتے رہے ہیں کہ پولیس جو ہے وہ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ ہے، ریاست کے اندر انہوں نے ریاست قائم کر لی ہے۔ تو یہ کب تک یہ چلے گا؟ یہ 74 سال ہو گئے ملک کو بنے ہوئے، کب تک پولیس ایسی بربریت کا شکار بنائے گی عوام کو؟ تو شہباز شریف صاحب سے بھی ہمارا مطالبہ ہے، ہمارا مطالبہ سی ایم صاحب سے بھی ہے، حمزہ شہباز شریف صاحب سے بھی، اور ہمارا مطالبہ آئی جی صاحب سے بھی ہے، کیونکہ یہ بات ہوتی رہتی ہے نا میڈیا کے اندر کہ پولیس کو کی ہم ریفارمز کر رہے ہیں، پولیس کو بہتر کر رہے ہیں۔ یہ کیسی بہتری ہے؟ ابھی اب میں نے خود دیکھا ہے، ٹھیک ہے، میری یہاں پہ اتنی ماؤں کو ان کے سر سے چادر کھینچ لی گئی، ان کے یہ آپ نے دیکھا ہے گھروں کے اندر کیا معاملات ہیں۔ فرنیچر ابھی کچھ عرصہ پہلے یہاں پہ ہم نے یہ ہماری بہر سے ایک بہن آئی ہے، اس کی شادی ہوئی ہے، یہ فرنیچر پڑا ہوا ہے تو سارا توڑ دیا ہے۔ یہ کیسی پولیس تھی؟ بھائی اگر فرض کرے ایک بندے نے کرائم کیا ہے مثال کے طور پر، کیا اس کے ساتھ پورے گاؤں کو ملے گی؟
तो ये नहीं होना चाहिए। हमारे तमाम जो मुतल्लिका जो हुक्मरान हैं उनसे हमारी गुजारिश है कि इस मामले को एज सुन एज पॉसिबल जल्द अज जल्द टेकअप करें, और जिन लोगों ने ये काम किया है, जो भी अफसरान हैं जिन्होंने भी साथ एक भाई मौजूद है जिनके साथ उन्होंने तशद्दुद किया है, यहाँ पर उन्हें नंगा करके मारा है, उनको उनसे उनकी ज़बानी पूछते हैं कि उनका क्या कसूर था और उनके साथ कैसे बात। सर मैं छात्र बेटे आपसे शुरू से आए ने वीडियो बना रहे हैं, मैंने डिज़ाइन दिया है फैमिली के साथ ही जो भी है वो गुलदस्ता मार रहा है, बट मार रहा है, ठीक है, खींच कर बाजार में लाया, कपड़े फाड़ दिए, ठीक है। तो वो पूछ रहा है तुमने वीडियो बनाई, मैंने बोला हमारा लॉक ओपन करो मोबाइल का, अब वो वीडियो निकला कि मैं लॉक ओपन किया, नहीं निकली वीडियो, ठीक है। फिर भी मारी आ रहा है, मारी आ रहा है, गाड़ी में बैठा के थाने गए, ठीक है। उधर भी जाकर माओ की बहनों की गाड़ी निकाली जा रही है, गाड़ी में भी मारते जा रहे हैं, ठीक है। ऐसी आदमी तो नहीं ना होती, कोई अपनी फैमिली के साथ बैठा है तो उसको बात करने की इतना भी होगा। तो नाज़रीन देखा कि ये भाई का ये आपको मेरा कैमरामैन दिखाएगा कि किस तरह ये देखें, ठीक है। और इनका असल कसूर ये है कि ये इनके पास वीडियो है भी नहीं थी और वो चाह रहे थे कि हमारा कोई प्रूफ ना रहे। देखें अगर वो लीगल तरीके से यहाँ आते तो उन्हें क्या तकलीफ थी, उन्हें क्या मसला था कि उनकी वीडियो वायरल होनी थी, वीडियो वायरल होगी तो आला अफसरान तक जाएगी। अब हम बजरिया मीडिया जो ये कवरेज कर रहे हैं तो ये सारे तकरीबन आला अफसरान इसे लाइव देखेंगे, तब इन्हें नहीं पता चलेगा कि इनके साथ क्या सलूक हुआ है। तो हमारे साथ एक बुजुर्ग है, 2-3 साथी हैं जिनके साथ फिर उन्होंने जाके जो पुरानी कार्रवाई होती है कि जाके इनके खिलाफ जो है कि FIR काट दिया जिसमें वो 395 और उसके बाद जो उनकी लॉ होती है, लॉ के मुताबिक ये दहशतगर्दी है, ये पुलिस मुकाबला है, और उन्होंने यहाँ पर पुलिस मुकाबला बना के इन लोगों के साथ तशद्दुद किया। तो मैं जो हमारे साथ मौजूद हैं एक बुजुर्ग, उनसे आपकी बात करवाता हूँ और उनसे पूछता हूँ कि उनके क्या व्यू है इस काम के बाद। जी अस्सलाम सलामकुम जी, पुलिस का जी हक बनता है भाई आके लंबरदार को पूछना भाई की वाकया है, की गल हुई है, की बात हुई है। उन्हें मौजूदा लंबरदार के पुत्र भी कुट के गड्डी से सट लिया, ना पूछा ना कुछा। ये असूल की गल है, एक परे पंचायत की गल है, पिंड में जाओ तो लंबरदार को पता करो भाई की गल है, की बात है। ये नजायज ही हो रही है हर इलाके जिथे भी पुलिस जाती है वो पहला लंबरदार के घर को पूछती है भाई की गलबात हुई है, की वाकया है, ये किवें दी गल है। उन्होंने नंबरदार के मुंडे में ठना कर छड़ा कुछ के आप सामने खड़ा है। जी नाज़रीन, तो आपने ये सारा व्यू देखा, अब आपको वो दूसरे कर लिए चल बड़ा कुछ होना साड़ी तबाही पेटियां पट के हथियार से कट के ले गए ने। ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ? तुम साडा अपना मुंडा ना से उन्हें साथ के सारा ड्रामे किते इन्हें। ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕੀ? अली हसन ना है, ਅੱਛਾ ਅਲੀ ਹਸਨ ਨਾਮ। कोई लोग को लुकिया नहीं, कोई चोरी नहीं, कोई उस बात ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ नहीं ਕਦੀ की ਪੁਲਿਸ पहला पुलिस आई गया एक डंगे निकली के ड्रामे करके ना पता सी पैसे इदे ने बेली विच ही उठ पांदे ने पूरे पिंडे पता कोई चोरी नहीं, कोई यारी नहीं, कोई बदमाश जिते दिन ने अपनी सफाई ले लेना। ਨਹੀਂ ਮੁੰਡਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? मुंडा स्कूल पढ़दा है, ਅੱਛਾ ਸਕੂਲ। बेलियां बुलियां ना टुरदा रहा, बदमाश बेलियां ना जांदा, मैं जग्गा जां साढ़े चोरी यारी है जेडी है ना वो गल ही कोई नहीं। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ? उम्र हुंदी हुण माशाअल्लाह 21 सालां दी। ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਕਿ तस्वीरां हुंदियां ना ही ने साडे कोल तस्वीरां पुत्रा पिया का होई एक भी ਇਹ ਜਿਸੇ ਲੈ ਆਏ ਨੇ ਉਸ एक ना पहला डंगर वेचे ने विच कोई बेली के पुलिस नत्थ लाया ने ये अपना जांदा पे पानी आलो तो कोई पोंदा रौला इन्ना तेरा जुल्म किता मुड़ सीधे ट्रैक लगे घर में कल्ली नहीं है ना इज्जत छड़ी नहीं है ना गाह खड़े हर पिंड दी बीबी ने उन्हें कुटिया स्कूटर तरोड़े ने मारे ने उन्हें गई वेली की पूरी जिले च पुलिस ये ना थोड़ी सी आओ सीधे उत्थे पैसे पे जेवर तिकन दूता नुते पैर मारते रहे ने ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ੇਵਰ ਵਗੈਰਾ ਪੈਸਾ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਗਏ? ਲੈ ਗਏ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਜਿੱਥੇ ਦਿਲ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਾਡੀ ਸਵਾਈ ਦੇਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਣੇ ਆ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਐਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਤਾਂ ਰਾਤ ਨਾ ਦੇ ਚਿੱਟੇ ਮਹੱਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪਤਾ ਅੰਦਰ ਵੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬੀਬੀ ਬੰਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਜੇ ਮੈਂ ਨਿਕਲੀ ਗਈ ਕਿ ਮੋੜੋ ਨਾ ਮਨ ਸੱਦਿਆ ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਹਰਸ਼ੋਂ ਨਾ ਬੰਨੀ ਉਹ ਪੱਕੇ ਵੇਖੋ ਸਕੂਟਰ 2 ਤਰੋੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਗਾਲਾਂ ਗੋਲਾ? ਗਾਈ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਜੋ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ ਗਾਈ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ उन्हें बड़े बड़े जुल्म किए पिंड पूरे ना कोठे ते तिंगा फैन पुछ लो उन्होंने कोई लोग लुकिया नहीं कोई सारा अंदर लुटते रहे घंटा डेढ़ अंदर वड़ते रहे उन्हें आख्या बुमैल बंद साडा बुमैल ही बंद के लै गए बच्चा ना नेड़े लाते मतलब साडी वीडियो बना
ਹੁਣ ਚੱਲੋ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਤੋਂ ਜੋ ਹਾਲ ਦਿਓ ਯਾਰ ਬਾਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ जी नाज़रीन, मैं इस वक्त जिस लड़के की वजह से ये सारा मैटर हुआ है, मैं उसके घर में मौजूद हूँ। उसकी वालदा ने भी यही बताया है कि हमारे बच्चे में किसी किस्म का ऐसा कोई मसला नहीं है, कोई उस पर FIA कोई मामला नहीं है, और पता नहीं हम हर किस्म की तसल्ली देने के लिए तैयार हैं। और ये मेरा कैमरामैन भी दिखा सकता है कि इतना उसके हालात भी ऐसे नहीं नज़र आते कि इतना बहुत बड़ा कोई वो सिस्टम करने वाला हो या ऐसा हो। और 20-21 साल का वो लड़का है और वो अपना स्कूल पढ़ता है। तो हमारे साथ जो इस वक्त ये गांव के बुज़ुर्ग हैं, ये बाल सफ़ेद है, ये हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे पूछते हैं कि इनके वाक़या के मतलब। जी बाबा जी ये बताएगा। अस्सलाम वालेकुम। मेरा पोतरा लगता है ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਦਾ ਰੌਲਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਸਾਈਵਾਂ ਟੀ ਸਕੂਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਫੱਦਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਫੱਦ ਕੇ ਵਿੱਚ ਭਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਗਰਲੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਸ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਉਹ ਨਸ ਵਗੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਕਾਊਟ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਆ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਬੇਹਯਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆਏ ਆਣ ਇਹ ਤੇ ਫੌਤਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਾਰਦੇ ਕੁੱਟਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਗੁਨਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵਧੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇਹ ਆਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਕੰਮ ਇੰਜ ਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਚੋਰ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤਰੋੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕੱਪੜੇ ਪਾੜੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਮੈਂ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਨੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾਏ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫੱਦ ਕੇ ਤਰੀਕਿਆ, ਨਾਏ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚੰਡਾ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਦੀਪੋ ਸਾਹਿਬ, ਹਮਜ਼ਾ ਸ਼ਰੀਫ, ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ, ਸਾਡਾ ਜੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਦਿਆਨਤਦਾਰ ਬੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਪਰੇ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਨਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰ ਛੱਡੀ। जी तो नाज़रीन, ये सारा जो वाक़या आपने सुना, तो हम बज़रिया मीडिया ये इस्तदा करते हैं हुकूमत से, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से, चीफ ऑफ जस्टिस से, IG पंजाब ख़ास तौर पर इसका नोटिस लें। और अगर ये इंतज़ामिया, ये अदारे इस तरह ऐसे खिलवाड़ करेंगे, इस तरह गांव में जाके इस्तेमाल करेंगे, इस तरह ये रौंदेंगे, और ये जहां तक लगता है कि ये कोई पैसों का मामला है, या अगर ये इस तरह करेंगे तो क्या समझते हैं कि हमारा जो ये सुकून ख़त्म हो जाएगा। और ये हमारे जितने भी ये इंतज़ामिया वाले लोग, ये जो इतने पुलिस वाले जो अच्छे हैं, उनको भी इन लोगों की वजह से शर्मनाक बना दिया है। खुद यहाँ पे जो सरकारी लोग थे, वो महकमा पुलिस में भी थे, हर बंदा ये चीज़ को समझता है। तो हम इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम तक हमें इजाज़त दें, और बाकी जितनी भी मालूमात हो आपको बज़रिया हमारे चैनल पे आपको दिखाएंगे कि नेक्स्ट इनका प्लान क्या है। और ये इनका दरीना मुतालबा है कि इनका फौरी हल किया जाए। अगर ना किया गया तो ये इनकी कोई राय ऑर्गेनाइजेशन है, वो उसके ज़रिए वो हड़तालें भी करेंगे। अपनी इज़्ज़त के लिए बंदा सब कुछ कर सकता है, तो ये इसके लिए हर कदम, हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि इनको इंसाफ मिला जाए। अस्सलाम वालेकुम।